बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए सब कुछ लोग जो उम्मीद भारत में लगा रखे हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाएं यहाँ पर, उनके लिए क्या जवाब आपकी तरफ से रहेगा? हिम्मत है तो करके दिखाओ, कर लो, हाँ। आ जाओ, और कोई जवाब नहीं है, जनता का जवाब है। हिम्मत है तो करके दिखाओ, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ करके दिखाओ, पूरे अस्तित्व तो नहीं बचेगा। आप क्या कहेंगी, सेकुलर जो चुप्पी है उस पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कहूंगी कि सेकुलर चुप्पी 4:26 पर प्रियंका गांधी वाड्रा की टूट गई गलती से। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ठीक 4:26 पे उनको कुछ ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, या कवर फायर मैं जिसको बोलूंगी, वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हर 10-10 मिनट पे गाजा में जब बाजे बज रहे थे तो ट्वीट कर दे रही थी, पूरे देश को, सरकार को नसीहत दे रही थी कि विदेशी पॉलिसी सरकार की कैसी होनी चाहिए। वो प्रियंका गांधी वाड्रा की नींद टूट गई। भाई अभी तक सोए हैं और सोए रहेंगे। क्यों नहीं सोए रहेंगे? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सेक्युलर। सेक्युलर शब्द बताने की जरूरत नहीं, आपके जनता को थोपा गया है इमरजेंसी में उनके ही खानदान के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। इनकी जो हालत है, जो सेकुलर है, वो सेकुलर नहीं है, तुष्टीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण। अब भारत में तो दाल गल नहीं रही है, तो ये पूरे विश्व के मुसलमानों एक हो जाओ मोदी के खिलाफ। अब इनकी राजनीति ये हो गई है। एक शब्द, वहाँ सिर्फ हिंदू तो नहीं, अल्पसंख्यक बांग्लादेश में क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सबकी हालत खराब है। आज सब सड़क पर है, सब अपनी 6 या 8 मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। पूरा विश्व बोल रहा है, हर एक देश के राजनयिक नेताओं का बयान है, लेकिन हमारे देश के 10 सालों बाद मिला हुआ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दी सेक्युलर नेता, उनके मुंह में दही जमी हुई है। पता नहीं कौन से चक्कू से, कौन से तलवार से उनके मुंह की दही जो जमी हुई है वो काट के निकाली जाएगी, और वो हिंदुस्तान या पूरे विश्व में सनातन या हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उस पर वो बोलना सीखेंगे। आपके हिसाब से लगता है मैम, जो लगातार ये होती है जब फिलिस्तीन के नारे संसद में लगते हैं, कहा जाता है कि मानवता को मारा जा रहा है जब इजराइल हमला करता है, इन लोगों को, हिंदुओं को लेकर ये चीज़ नहीं आती सामने? हिंदुओं का ना तो कोई मानवीय अधिकार है और ना ही हिंदुओं के प्रति मानवता दिखाई जानी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? इन कांग्रेस की और वर्तमान इंडी गठबंधन की समक्ष राजनीति तो यही है। तो अगर हिंदू हैं तो ना तो मानवीयता अधिकार, ना मानवीय अधिकार और ना ही मानवता की बात करेंगे, ये नहीं करेंगे। अभी 24 के चुनाव के पहले लगातार इनके गठबंधन के द्वारा जो लगातार हमले किए गए सनातन पर, हिंदू धर्म पर, अरे इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे जब सनातन विरोधी बात करते हैं, इनके गठबंधन के मुख्यमंत्री AK स्टालिन, उनके पुत्र उदयनिधि जब सनातन को डेंगू, मलेरिया बोलते हैं, समूल विनाश की बात करते हैं, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो ये बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे। अरे इन्होंने तो अपने संस्कार, अपनी नीयत, अपनी नियति सब जो है वो जनता के सामने तो खोल खोल करके रख रहे हैं। तो आपको और मुझे जनता के तौर पे ये सजग हो जाना चाहिए कि पता है ना, पिछले 3 दशकों से बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को, यही रवैया रहा तो आगे 3 दशक तक नहीं मिलेगा। ये मैं ऑन स्क्रीन आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। लेकिन कांग्रेस के कई सारे नेता तो उम्मीद लगा रखे हैं कि भारत में ऐसा कुछ हो सकता है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि शेख हसीना तो भारत आ गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी और योगी को जगह नहीं मिलेगी भागने की। क्यों शेख हसीना से जगह नहीं मिलेगी? किससे जगह नहीं मिलेगी? वो तो इन लोगों ने एक रिपोर्ट के हिसाब से जो 4 करोड़ अवैध घुसपैठिए घुसाए हैं ना सालों में भारत में, ये उनके दम पे बोल रहे हैं। मैं बता देती हूँ कि आपको ये किसके दम पे बोल रहे हैं। ये उन 4 करोड़ घुसपैठियों के दम पे बोल रहे हैं। जहाँ एक कोर्ट कार्रवाई कर देता है या एक आदेश पारित कर देता है या कोई स्थानीय सरकार इन घुसपैठियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर देती है तो इनका रोम रोम रोने लगता है। और इसी भारत में, जो इस भारत का हिस्सा है
कश्मीर, वहाँ के शरणार्थी इसी दिल्ली में किस हाल में हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि इनके लिए कुछ होना चाहिए, जिसके कर्ता धर्ता भी यही हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ही हैं, जो भी उनकी आज की हालत है, उन पे एक शब्द नहीं निकलता है। और रोहिंग्या घुसपैठियों से लेकर के ये असम से आए, ये बांग्लादेश से आए, इन पे इनका जो है, इनके आंसू टेंसुए बहने लगते हैं। तो मैं और आगे क्या ही कहूँ, जनता समझदार है, वो देख रही है। अभी हाल में फिर स्टेट्स इलेक्शंस होने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, इनको कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि हम गलत ट्रैक पकड़े हैं, नहीं तो प्रियंका गांधी वाड्रा का आज शाम में ट्वीट ना आया होता। आपके हिसाब से नहीं लगता मैम कि हिंदुओं की जान की कीमत कोई नहीं रहेगी? कांग्रेस की नज़र में, राहुल गांधी की नज़र में, इनको मुसलमानों की बड़ी चिंता होती, हिंदुओं की जान की कीमत नहीं है क्या इनकी नज़र में? कोई कीमत नहीं है। आपको अभी भी शक है क्या? 70 सालों में जो हमने देखा भारतीय राजनीति पे, अभी 15 अगस्त आने वाला है, पिछले 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से जब मोदी जी को 76वें 77वें स्वतंत्रता दिवस पे ये बोलना पड़ रहा है कि भारत में आज भी तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, तो जब भारत का लीड मतलब बोलते हैं सर्व प्रमुख, वो मायूस होकर के ये बात बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनकी राजनीति जो है वो हिंदुओं के पक्ष में रही है? कभी नहीं रही है। 84 के दंगे जिसमें सिख मारे काटे जाते हैं और इनके नेता बयान देते हैं कि जब बड़ा भारी वृक्ष कट के गिरता है तो धरती डोलती है, ये संवेदनशीलता है इनकी नॉन मुस्लिम्स के लिए। अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक कौन? मुसलमान। हमेशा उसी की बात क्यों? क्या अन्य अल्पसंख्यक नहीं है? बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, ये किसी की बात करते नहीं नजर आएंगे। अल्पसंख्यक आज नेता बना दिया गया किरण रिजिजू को, तो वो आ करके कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है तो आपको वक्फ बोर्ड पे बोलने का हक नहीं है। ये तो इनकी राजनीति है। जनता जो है वो सब देख रही है, सब समझ रही है। और आगे देखिए क्या बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए सब कुछ लोग जो उम्मीद भारत में लगा रखे हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो जाएं यहाँ पर, उनके लिए क्या जवाब आपकी तरफ से रहेगा? हिम्मत है तो करके दिखाओ, कर लो, आ जाओ, और कोई जवाब नहीं है, जनता का जवाब है। हिम्मत है तो करके दिखाओ, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ करके दिखाओ। पूरे अस्तित्व तो नहीं बचेगा, वो चाहे जनता जो करे या जो नेता इसमें इन्वॉल्व हो। महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो तो जो है प्रधानमंत्री के जो आवास है उनका स्विमिंग पूल देख रही हैं जी। वो एक आतंकवादी किसी को सलाह दे सकती है? महबूबा मुफ्ती एक आतंकवादियों की अम्मा, वो जो है हमें सलाह देगी? हैं जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, जिसने 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार पीट के उनकी संपत्ति छीन के उन्हें भगा दिया गया, वो हमसे बात करें। आपसे यही जानना चाहेंगे कि महबूबा मुफ्ती की बेटी भी वो इसी आस में बैठी हैं कि प्रधानमंत्री का जो आवास है उसमें स्विमिंग पूल है कि नहीं है, वहाँ का इंतजार कर रही हैं। क्यों? अगली प्राइम मिनिस्टर वही बनने वाली है क्या? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद स्विमिंग पूल में वो डुबकी लगाने वाली है? नहीं कि तानाशाही खत्म होगी, छात्र आंदोलन करेंगे? छात्र आंदोलन करेंगे। महबूबा मुफ्ती कितने समय से नहीं है कश्मीर में? बिल्कुल। इस इलेक्शन में क्या हश्र हुआ उनका और उनकी पार्टी का, और ये छात्र कहाँ से लेकर के आएंगे? छात्र महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी के गुलाम नहीं हैं, इस देश के भविष्य हैं। वो जानते हैं कि उनका सुरक्षित और सुंदर भविष्य किसके हाथों में है। बहुत बरगलाया इन्होंने, हर जगह हर मौके पे। नीट का आप देख लीजिए कितना बरगलाया, लेकिन जो सही कानून है, जो होना चाहिए, सरकार भी कर रही है और अदालतें भी कर रही हैं। ये इनके कश्मीर का समय नहीं है कि बस पत्थर आदेश दिया और ले दनादन पत्थर चलाने लगे। आज का भारत वो नहीं है। आप, मैं फिर बोलूंगी, बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगी, क्षमता है, औकात
औकात है तो भारत में बांग्लादेश की तरह 2% भी करके दिखाइए। आप नहीं दिखा सकते। आज का भारत वो नहीं है। आप, मैं फिर बोलूंगी, बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगी, क्षमता है, औकात है तो भारत में बांग्लादेश की तरह 2% भी करके दिखाइए। आप नहीं दिखा सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों, अगर जो उनके हाथ में कमान है भारत की, सुरक्षित है पूरे विश्व में टॉप के लीडर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एक्सेप्टेड अमेरिकन कंसल्टेंसी मॉर्निंग सर्वे के जितने भी वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसमें देश के, पूरे विश्व के जो है वो टॉप नेताओं का नाम ले रहे हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और पॉपुलर नेता मोदी जी ही हो रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो पुतिन तक कहते हैं कि मोदी जी की मध्यस्थता जो है वो काबिले तारीफ है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में जब अमेरिका मुंह फुला के बैठता है तो हम वो देश है जो तेल खरीदते हैं रसिया से भी और अमेरिका से भी जो है वो डिफेंस के समझौते करते हैं। जब ये इजराइल की लड़ाई हो रही है, इजराइल गाजा के समय में हमने दोनों देशों के साथ जितना मित्रवत व्यवहार दिखाया है, जहां जिस चीज की जरूरत है, खाना पानी सब भेज रहे हैं ना। आप क्या बात करते हो? विश्व नेता की अगर ये पहचान नहीं है कि टॉप के लीडर्स जो हैं वो उनकी प्रशंसा में, जिनकी जो है वो प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, ये विश्व लीडर नहीं है, तो क्या मैं राहुल गांधी को बोलूंगी कि वो विश्व के नेता है जो किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में घुस करके फोटो खिंचा करके और तस्वीर वायरल करके बोलते हैं कि भैया हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ज्ञान बखार के आए हैं। तो वही मैम, क्योंकि काफ़ी जो विपक्षी के नेता हैं वो उम्मीद लगा रखे हैं राहुल गांधी से वही बदलेंगे नया भारत, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ऐसा पूरा इमेज तैयार की जा रही है राहुल गांधी के बारे में। इतने दशकों से कांग्रेस को तो बदल ना पाए। कांग्रेस को बदलते ना भैया, पहले मैं अपना घर बदलूंगी ना, तब तो समाज सुधार में लगूंगी ना। जब मेरा घर ही नहीं सुरक्षित रहेगा, सही रहेगा, तो मैं समाज क्या बदलूंगी? तो पहले कांग्रेस को सुधार ले। अच्छा, पहले पिछले बार हारे थे अमेठी से, है ना, तो कितनी सुधार है। अब इस बार जीत गए हैं 2 जगह से, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जग जीत लिया। तो ये वायनाड और अमेठी के ही नेता हैं। ये तो पता नहीं नेता प्रतिपक्ष भी इस बार गलती से बन गए, नहीं तो इनकी क्षमता जो है वो भी नहीं है। और भाई साहब बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या लोकसभा नहीं है, फैजाबाद लोकसभा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये चुनाव लोकसभा का हुआ था, विधानसभा का नहीं हुआ था। ठीक है, फैजाबाद में मैं करेक्शन करना चाहूंगी, फैजाबाद में सपा के जो इनको करेक्शन के साथ अवधेश नरेश बोला जा रहा है, जिनको बलात्कारियों की पार्टी समाजवादी पार्टी, उनको जो बोल रहे हैं वो फैजाबाद जीते हैं। अयोध्या का क्षेत्र भाजपा ने ही जीता है। अयोध्या की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बलात्कारियों के समर्थन करने वाली पार्टी को अयोध्या जैसे पवित्र जगह से जिता करके और वहां के महिमा मंडन पे कोई भी कालिख लगने देगी।